नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चांदी के कुछ ऐसे चमत्कारी प्रयोग जिसको अपनाकर हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ग्रहों को अपने सही कर सकते हैं। हिंदू धर्म में चांदी को बहुत ही शुद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। चांदी का उपयोग गहने, सिक्के, मूर्तियाँ और बर्तन आदि बनाने में काम लाया जाता है। इसके अलावा भी चांदी के कई उपयोग हैं। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। यहाँ हम आज आपको बताने जा रहे हैं चांदी से जुड़े कुछ ऐसे टोटके जिससे आप धनवान बन सकते हैं, जिससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता बनी रहती है। हमेशा अपने घर में पीतल, तांबा और चांदी के बर्तन ज़रूर रखने चाहिए। आजकल का प्रचलन हो गया है प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने का, तो ये बहुत ही गलत है। हो सके तो प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करना बंद कर दीजिए। ज्योतिष के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और शुक्र से माना जाता है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। साथ ही चांदी के प्रयोग से चंद्रमा की समस्याओं को भी शांति प्राप्त होती है। एकादशी और प्रदोष व्रत जो लोग रखते हैं उनका चंद्र मजबूत होता है। चांदी का गिलास। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की जो समस्या आए दिन लगी रहती है लोगों को, तो वो समाप्त होती चली जाती है। वहीं चांदी के चम्मच से शहद खाने से शरीर विषमुक्त हो जाता है। जिन लोगों को भावुक हैं, भावनात्मक परेशानियां ज़्यादा हैं, उन्हें चांदी के बर्तन ज़रूर प्रयोग में लाने चाहिए और चांदी भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। चांदी और केसर का टीका। चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाएं। इससे क्या होता है, सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये प्रयोग गुरुवार को ज़रूर करें। रोज़ कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। चांदी की डिब्बी में, जो चांदी की डिब्बी में कहते हैं ना कि क्या हमें रखना चाहिए जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। चांदी की डिब्बी में आप जो आँख का पौधा होता है उसकी जड़ रख सकते हैं, पीपल की जड़ रख सकते हैं, गूलर की जड़ रख सकते हैं, दूर्वा एवं कूसा की जड़ को एक चांदी की डिब्बी में रखकर रोज़ाना पूजा करें, फिर आप चमत्कार देखें। जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे इस उपयोग से। नवग्रह शांत रहेंगे, सुख संपन्नता बढ़ेगी, धन लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आपके घर में निवास करेंगी, माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। राहु, बुध और केतु, अगर ये 3 ग्रह किसी की कुंडली में खराब हैं तो आपको क्या करना है, पंचम भाव में राहु के प्रकोप को दूर करने के लिए कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में कहीं अच्छी जगह पे रख दें। इस बुध ग्रह अष्टम में अगर है और आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें लेकर आ रहा है तो चांदी की नथ पहने। राहु के उपाय के लिए भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में भोजन करें। केतु के अशुभ अगर स्थिति है आपकी कुंडली में तो इसके बचाव के लिए दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना चाहिए और सूर्य और चंद्र की वस्तु यानी चांदी और तांबा दान करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि चांदी के बर्तन में पानी पीने से हमारा जो दिमाग है वो सही रहता है। बहुत लोगों को गुस्सा आता है ना, दिमाग हमेशा जरा सी बातों पे चिढ़ जाता है या जरा से सनक जाते हैं। दूसरी भाषा में बोलते हैं कि सनक जाते हैं, बात हुई नहीं और ऐसे ही सनक गया, घर का माहौल ख़राब हो गया। ऐसे लोगों को चांदी के गिलास में पानी ज़रूर पीना चाहिए। चांदी बर्तन ना हो तो गिलास में पानी भरें और उसमें चांदी की अंगूठी डालकर पानी पिए। कि भाई बहुत लोग होते हैं नहीं खरीद सकते, आप गिलास नहीं खरीद सकते तो आप जो भी गिलास यूज़ करते हैं स्टील का, उसमें आप चांदी की एक अंगूठी डालकर पानी पीना शुरू कर दें। ये प्राचीन और सरल और बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे धन संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं।
धन की परेशानी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, पैसों की तंगी से परेशान है, मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है तो किसी भी सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दें। चांदी की कील छोटी छोटी भी लगाई जा सकती है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी बनवा लें। इस तांत्रिक उपाय से पैसों की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, पैसों की समस्या नहीं रहेगी। अगर आपके पास धन टिकता ही नहीं है तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर, सिंदूर को साथ रखकर भगवती लक्ष्मी जी के चरणों में स्पर्श करवाकर धन रखने के स्थान पर रख दें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। व्यापार में अगर आप वृद्धि चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि होती रहे तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, अगर कम चल रहा है तो महीने के पहले गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियाँ बांधकर 108 बार कोई भी मंत्र जो मैं बता रही हूँ उसका मंत्र को जप करके आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका कार्यस्थल है, जहाँ भी आपका दुकान है वहाँ पे आपको रख देना है। मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री माँ लक्ष्मी नमो नमः, कोई भी मंत्र आप जप लीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि चांदी की कटोरी में थोड़ा सा सूखा धनिया रखकर उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखें। इस कटोरी को दुकान या व्यवसाय स्थल से पूर्व दिशा की ओर रख दें। इससे क्या होगा, रोज़ाना आपके जो दुकान में बरकत होती रहेगी और आपको साथ में पूजा भी करनी है, धूप बत्ती आपको डेली दिखानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर कोई रोगी है, घर में कोई सदस्य जो बीमार रहता है और वो उसका रोग यानी उसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो गोमती चक्र लेकर चांदी के तार में पिरोएं तथा पलंग के सिरहाने बांध दें। निश्चित ही आप देखेंगे आपको लाभ मिलेगा। जो भी इंसान है जो बीमार है काफ़ी टाइम से वो सही होने लगेगा। आपको कितने गोमती चक्र, 5 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आपको उसमें लगा देने हैं। करियर और व्यापार के लिए आपको क्या करना है, करियर और व्यापार के लिए अगर आप चाहते हैं कि उच्च शिक्षा आपको मिले, करियर में प्रगति हो, तो चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। आप पॉकेट में रख सकते हैं, आप लॉकेट बना के आप गले में ही पहन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं व्यापार में प्रगति हो तो चांदी का एक छोटा सा ठोस हाथी अपने जेब में रखें, फिर आप चमत्कार देखें। इन सब चीज़ों के बहुत हमें फ़ायदे मिलते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, यदि आप लड़की हैं, विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह जल्दी उठें, चांदी की एक ठोस गोली चांदी की ही चैन में पिरोकर उसे गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करने के बाद धूप दीप दिखाएं और फिर शिवलिंग पर स्पर्श कराने के बाद गले में धारण कर लें। इसके बाद वहाँ गरीबों को कुछ मीठा खिला दें, कोई प्रसाद खिला दें, जो भी आपकी इच्छा हो वो खिला दें। लड़के की विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम ऊपर तक भरकर ढक्कन लगाकर किसी भी धार्मिक स्थान पर, मंदिर में, कहीं भी आपको दान करके आ जाना है। तो ये थे चांदी से जुड़े कुछ ऐसे टोटके, ऐसे चमत्कारी टोटके जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको लाभ हो रहा है। आपका जो जीवन है ना वो बदलता चला जाएगा, आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा। चांदी से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, ये तो आप जान चुके होंगे। चांदी से हमारा व्यापार अच्छा चलता है, चांदी से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, चांदी से हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, चांदी से हमारी शादी में जो दिक्कत आ रही है वो समाप्त होती है, चांदी से हमारी धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। तो चांदी बहुत ही उपयोगी चीज़ है, चांदी सबसे शुभ मानी जाती है, चांदी सबसे कहते हैं शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में सबसे ज़्यादा चांदी के बारे में बताया गया है कि चांदी सबसे शुभ होते होते हमारे जीवन में ऐसे बदलाव लाती है, ऐसे चमत्कारी बदलाव लाती है कि जिसे हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं।
तो अगर आपको भी कोई दिक्कत है इनसे संबंधित तो आप चांदी जो मैंने उपाय बताए उससे अपना के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।